Morning students, today we are going to continue our chapter number 16, water. Let's start. So today we will read about distribution of water. Distribution of water is quite uneven due to uneven rainfall in different places. Means कि जो हम वाटर की डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वाटर है वो हर जगह पर अलग अलग है, अनइवन है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनइवन है एट डिफरेंट प्लेसेस. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री. इंडिया जो है बहुत बड़ी कंट्री है, बट रेनफॉल इज़ नॉट सेम एवरीवेयर. और रेनफॉल जो है हर जगह सेम नहीं होती है. सम रीजन्स ऑफ इंडिया हैव एक्सेसिव रेनफॉल whereas some other region has little rainfall. तो हमारे इंडिया में ही कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पर क्या होता है, एक्सेस में रेनफॉल होता है, पर कुछ ऐसी भी स्टेट्स हैं जहाँ पर बहुत ही लिटल रेनफॉल होती है. ठीक है, जहाँ पर एक्सेस रेनफॉल होगी वहाँ पर फ्लड्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जहाँ पर लिटल रेन होती है वहाँ पर ड्रॉट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं. ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अभी एक एग्जांपल है इन असम. जो असम स्टेट है वहाँ पर एवरेज एनुअल रेनफॉल, वहाँ पर एवरेज जो एनुअल रेनफॉल है वो कितनी होती है, 280 सेंटीमीटर, विच इज़ क्वाइट हाई. असम में जो है रेनफॉल इतनी ज़्यादा होती है. वेराज इन राजस्थान इज़ अबाउट 49 सेंटीमीटर, विच इज़ क्वाइट लो. तो जो है हम बात कर रहे हैं कि असम में जो है रेनफॉल बहुत ज़्यादा है और राजस्थान में बहुत ही लो रेनफॉल होती है. सो असम गेट्स फ्लड एवरी ईयर एंड राजस्थान हैज़ टू फेस वाटर शॉर्टेज. दिस इज़ ड्यू टू द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर. ठीक है, ये राजस्थान की ही एक फ़ोटो है जिसमें शॉर्टेज ऑफ वाटर की वजह से पानी नहीं है, सूखा पड़ा है. तो वो एक एक पानी के लिए, एक एक घड़े के लिए, पानी के घड़े के लिए इतनी दूर दूर तक डिस्टेंस कवर करके पानी लेकर आते हैं. तो ये भी एक कंडीशन है हमारे स्टेट में, हमारे कंट्री में. और एक असम है जहाँ पर इतनी बारिश होती है कि वहाँ पर फ्लड आ जाता है. तो ये सब इसी वजह से है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है रेनफॉल का. नेक्स्ट इज मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर. वाटर जो है उसकी बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट हो रही है हमारे. हम लोग जो है अच्छे से उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं. सबसे पहले जो है मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर बाय वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट. हमारे घरों में जो पानी आता है वो जो है कौन कंट्रोल करता है, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, वाटर इज सप्लाइड थ्रू अ वेल प्लान्ड नेटवर्क इन बिग सिटीज़ एंड अ नेटवर्क ऑफ पाइप्स, बिग एंड स्मॉल पाइप्स का एक नेटवर्क बनता है और उसी के थ्रू ही हमारे घरों में पानी आता है. और ये पानी जो सप्लाई है वो कौन करता है, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट उसको कंट्रोल करता है. बट वो भी क्या है, इतना ध्यान नहीं देते हैं. मिसमैनेजमेंट उनमें कैसे हो जाती है कि हर एक घर तक जो है वो पानी नहीं पहुंचा पाते प्रॉपरली. दूसरा रीज़न हो सकता है कि वाटर पाइप्स जो है वो लीक हो सकती है. किसी भी जगह पर वाटर पाइप लीक हो जाती है, वो बहुत टाइम तक संभालते ही नहीं है. पानी लीक होता रहेगा, पानी वेस्ट होता रहेगा, जो हमारा प्रीशियस वाटर है वो उसकी वेस्टेज होती रहती है. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट की ही होती है कि उनको चेक करना चाहिए टाइम टू टाइम कि कहाँ पर लीकेज है और उनको फिक्स कर देना चाहिए क्विकली, ताकि वाटर जो है वो वेस्ट ना हो. और कई बार क्या होता है, जो है डर्टी सीवर वाटर जो है वो भी मिक्सअप हो जाता है हमारी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के साथ. तो दिस इज़ ऑल्सो अ केस ऑफ मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर बाय वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट. ओके, नेक्स्ट इज मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर एट द इंडिविजुअल लेवल. इंडिविजुअल लेवल पर कैसे, जैसे कि हम अपने इंडिविजुअल लेवल की बात करें तो हम बहुत ही अ लॉट ऑफ वाटर इज़ वेस्टेड बाय अस. इन वाइल ब्रशिंग टीथ हम टैप ऑन रखते हैं, ब्रश करते हैं. वाइल बाथिंग हम बड़ी बड़ी बकेट्स में, 2-2 बकेट्स में नहा रहे हैं. क्लॉथ्स वेस्ट, वॉशिंग क्लॉथ्स, वॉशिंग यूटेंसिल्स, बहुत ज़्यादा हम क्या करते हैं हमारी एक्टिविटीज़ में पानी को वेस्ट करते हैं. और हमारे घर में भी जो है क्या होता है, लीकेज होती है टैप्स. इवन हमारे स्कूल में भी आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा टैप्स जो है वो लीक करती रहती है. ये इंडिविजुअल लेवल पर जो है मिसमैनेजमेंट है वाटर का.
नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इज मिसमैनेजमेंट ऑफ रेन वाटर। अब रेन वाटर की मिसमैनेजमेंट की भी एक कारण है जिससे हमारा वेस्टेज हो रहा है वाटर का। जनरली जो रेनफॉल होता है वो हमारे ग्राउंड पर आता है ड्यूरिंग रेनी सीजन, और वो क्या करता है, फ्लो होकर हमारे डर्टी वाटर ड्रेन्स में चला जाता है और वो बिकम यूज़लेस, और वो यूज़लेस हो जाता है। तो वो रेन वाटर जो है वो वेस्ट ही हो रहा है। ठीक है, तो ये ड्यूटी है गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की ड्यूटी है और पब्लिक की भी ड्यूटी बनती है कि हमें जो है रेन वाटर जो है उसको स्टोर करना चाहिए, या फिर हमें उनको जो है डायरेक्टली सीप इनटू द ग्राउंड्स में। ठीक है, रेन वाटर कैन बी यूज टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर फॉर फ्यूचर यूज़। तो हमें क्या करना चाहिए, रेन वाटर का भी प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वाटर। अब जो वाटर है उसको हमें प्रॉपर मैनेज करना चाहिए। हम कुछ तरीक़े की बात करते हैं, कुछ वेज की बात करते हैं कि हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अभी हमने बात की थी कि जो रेन वाटर जो है उसको अगर हम प्रॉपरली मैनेज करेंगे तो हम बहुत ज़्यादा पानी सेव कर सकते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में हम क्या करते हैं, जो बारिश का पानी आता है उसको हम या तो कलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि फिगर 16 में देखो, ये एक रेन हार्वेस्टिंग मेथड है, रूफ टॉप रेन हार्वेस्टिंग, जिसमें क्या किया गया, रेन वाटर जैसे बारिश आई बादल से और वो छत पे पानी आया और वो पाइप्स के थ्रू, रेन वाटर पाइप्स के थ्रू नीचे एक स्टोरेज टैंक बनाया गया है और उसमें सारा पानी कलेक्ट कर लिया। तो इस तरह से हम पानी को कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ये स्टोरेज टैंक न बनाकर किसी ग्राउंड में हम ये पाइप को कनेक्ट कर देंगे ताकि वो डायरेक्टली वाटर जो है वो ग्राउंड में सीप हो जाए, ग्राउंड में चला जाए। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हम रेन वाटर को हार्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिवाइवल ऑफ बावरीज। रिवाइवल ऑफ बावरीज, पहले बात करते हैं बावरीज क्या है। एक्चुअली बावरीज जो है एंशिएंट टाइम में वाटर स्टोरेज का एक तरीका था। ठीक है, वो बड़े बड़े स्टेप वेल्स इन विच अ पर्सन कैन गो डाउन बाय यूजिंग स्टेप्स टू फेच वाटर। बड़े बड़े कुएं बनाए जाते थे और उनमें क्या होती थी, स्टेयर्स लगी होती थी, स्टेप्स लगी हुई थी, स्टेयर्स लगी हुई थी कि उनमें हम नीचे उतर के जा सकते थे और पानी ले सकते थे। पर ये एंशिएंट टाइम में था और ये सेटअप की जाती थी सिटीज़ में और बिग टाउन्स में फॉर कलेक्टिंग वाटर, सो इट प्रोवाइड अ वाटर सप्लाई टू द पीपल ड्यूरिंग ड्रॉट पीरियड्स। जब सूखा पड़ जाता था तो लोग जो है इस बावरीज का यूज़ कर लेते थे और वहाँ से पानी ले लेते थे। लेकिन जैसे जैसे ये पाइप वाटर सप्लाई का सिस्टम आया तो जो बावरीज थी वो डिसयूज़ हो गई, अब यूज़ में नहीं है, और उनके अंदर क्या डाल दिया गया, गार्बेज, कूड़ा करकट डालना शुरू कर दिया और वो जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब जो है जो वेस्टेज इन्होंने कर दी, ठीक है, बावरीज को इन्होंने बंद कर दिया, अब वहाँ पर पानी स्टोर नहीं होता है, तो अब वो जो है बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। अगर हम दोबारा से बावरीज का यूज़ करने लग जाएं तो हम बहुत ज़्यादा पानी जो है बचा सकते हैं, और जब भी हमें ज़रूरत होगी तो हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो हमें इनको दोबारा से बनाना चाहिए और दोबारा से यूज़ करना चाहिए ताकि हम शॉर्टेज ऑफ वाटर जब भी हो तो हमें पानी अवेलेबल हो सके थ्रू बावरीज। ओके, नेक्स्ट इज ड्रिप इरीगेशन मैथड। ड्रिप इरीगेशन क्या है, इट इज़ अ टेक्निक ऑफ वाटरिंग प्लांट्स बाय मेकिंग यूज़ ऑफ अ सिस्टम of narrow pipes or tubes with small holes which deliver water directly to the base of the plants। क्या होता है ये ड्रिप सिस्टम में, जैसे कि आप इस फोटो में देखें तो इनमें क्या किया जाता है, नैरो पाइप्स बनाई जाती है, जैसे कि ये पतली पतली पाइप्स हैं, ये बनाई जाती है, इनमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, जैसे ये होल्स है, ये होल है, स्मॉल होल्स बनाए जाते हैं। ठीक है, और ये जो है जनरली होल्स वहाँ बनाए जाएंगे जहाँ पर जो है प्लांट होगा, जैसे यहाँ प्लांट है उसकी रूट्स है, उसके पास ये होल बनाया गया, नेक्स्ट ये प्लांट है उसके पास ये होल बनाया गया। तो इस तरह से ये पाइप में क्या कर दिए जाते हैं, होल बना दिए जाते हैं ताकि जब पानी की सप्लाई की जाए तो ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है रूट्स को डायरेक्टली ही वाटर मिल जाए। ठीक है,
द ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इज़ वेरी नाइस। इसमें वाटर वेस्ट भी नहीं होगा और हर एक प्लांट को जो है वाटर मिल भी जाएगा डायरेक्टली इन द रूट्स के पास, वो डायरेक्टली उनको पानी मिल जाएगा और रूट्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लेंगी वाटर को थ्रू द सॉइल। इट मिनिमाइज द यूज़ ऑफ वाटर इन एग्रीकल्चर, और इन्होंने पानी इस मेथड ने कम से कम यूज़ कर पाएंगे हम एग्रीकल्चर में, और हमारे प्लांट्स भी हेल्दी रहेंगे क्योंकि उनको डायरेक्टली रूट्स में वाटर मिल जाएगा। तो हमने जो देखा ये प्रॉपर मैनेजमेंट के 3 तरीके बहुत ही अच्छे थे। नेक्स्ट इज व्हाट रोल कैन प्ले टू मिनिमाइज शॉर्टेज ऑफ वाटर, कि हम लोग क्या कर सकते हैं हमारे लेवल पर, हम जो वेस्टेज हो रही है पानी की उसको कैसे बचा सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स हम जो है फॉलो कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज गेट द लीकिंग टैप रिपेयर इमीडिएटली। सबसे पहले अगर हमारे घर में कोई टैप लीक कर रही है तो उसको सबसे पहले आप रिपेयर करवाएं। ठीक है, लीकिंग टैप से बहुत ही वाटर जो है वो हमारा वेस्ट होता है। एंड सेकेंडली हमें जब भी टैप हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसको ऑफ करना चाहिए। टर्न ऑफ द टैप इमीडिएटली आफ्टर यूज़। डोंट कीप द टैप रनिंग ऑल द टाइम वाइल ब्रशिंग द टीथ। जब भी आप ब्रश करें तो हमेशा टैप को ऑन मत रखें, जब आपको नीड है तभी टैप को ऑन करें। तो इस तरह से हम बहुत ज़्यादा पानी जो है सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट, टेक बाथ बाय फिलिंग वाटर इन बकेट एंड नॉट डायरेक्टली अंडर द फ्लोइंग टैप। जब भी आपको नहाना है आप बकेट लो, जितना आपको रिक्वायरमेंट है। ज़रूरी नहीं है आपकी बड़ी बड़ी बकेट्स लेना और उनको फुल फिल करना, हाफ बकेट्स में भी इनफ है नहाने के लिए। और डायरेक्टली हमें टैप के नीचे बैठ कर नहीं नहाना, बकेट लो और जितना पानी चाहिए उतना लो, ज़्यादा वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए। एंड वॉश द यूटेंसिल्स बाय फिलिंग वाटर इन अ बेसिन नॉट अंडर द रनिंग टैप। और रनिंग टैप में हमें हमारे बर्तन नहीं धोने चाहिए, हमें जो हमारा बेसिन होता है उसी के अंदर ही जो है यूटेंसिल्स को वॉश करना चाहिए। नेक्स्ट, यूज़ द वाटर फ्रॉम वॉशिंग राइस वेजिटेबल और फ्रूट फॉर वाटरिंग द प्लांट्स एट होम। और हम क्या कर सकते हैं, जब भी हम हमारे घर में सब्जियां बनाने से पहले उनको धो रहे हैं, फ्रूट्स को धो रहे हैं या फिर राइस को वॉश करें, तो वो पानी हमें फेंक नहीं देना चाहिए, हमें प्लांट्स को जो है देना चाहिए, वो उनके लिए यूज़फुल होगा और उनको हमें दे देना चाहिए और वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, डू नॉट यूज़ अ फुल फ्लश फ्रॉम द सिस्टर्न इन द टॉयलेट व्हेन अ हाफ फ्लश इज़ सफिशेंट। तो जब हम टॉयलेट जाते हैं तो हमें फुल फ्लश नहीं करना चाहिए, हाफ फ्लश जो है सफिशेंट होता है, तो उतना ही हमें करना चाहिए। नेक्स्ट, मोप द फ्लोर इंस्टेड ऑफ वॉशिंग इट डेली। जो हमारा फ्लोर है उसको रोज़ की रोज़ धोने की बजाय हमें पोंछा लगाना चाहिए, वो ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि उसमें पानी कम वेस्ट होगा। और फ्लोर है जब हम डेली वॉश करते हैं तो उसमें पानी ज़्यादा वेस्ट होगा। तो एक मेथड्स या स्टेप्स थे या कुछ तरीके थे जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम अपने लेवल पर वेस्टेज ऑफ वाटर को कंट्रोल कर सकते हैं या मिनिमम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ वाटर स्कार्सिटी ऑन प्लांट्स। अब पानी की कमी से प्लांट्स पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, हम पर तो पड़ता ही है लेकिन प्लांट्स पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। फर्स्ट इज शॉर्टेज ऑफ फूड। क्या होगा, शॉर्टेज ऑफ फूड कैसे होगी, हमें सबको पता है कि प्लांट्स को जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करनी पड़ती है खाना बनाने के लिए, और फोटोसिंथेसिस में जो है वाटर की रिक्वायरमेंट है CO2 प्लस H2O मिलके ही क्या करते हैं, आगे फूड बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं या कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, प्लस O2 रिलीज़ होती है। तो इसमें क्या है, पानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, यहाँ पर CO2 के साथ वाटर की भी ज़रूरत होती है। तो अगर जो है पानी की क्वांटिटी कम होगी, वाटर की क्वांटिटी कम होगी, तो एक तो इसको पानी कम मिलेगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होने लग जाएंगे, ड्राई होने लग जाएंगे, सूखने लग जाएंगे। और अगर प्लांट्स जो है खाना नहीं बनाएंगे तो शॉर्टेज हो जाएगी फूड की, ठीक है, हमारे लिए भी पानी नहीं, हमारे लिए भी क्या होगा, फूड की शॉर्टेज हो जाएगी, हमें भी खाना नहीं मिलेगा क्योंकि प्लांट्स ही जो है खाना नहीं बना रहे हैं, फूड नहीं बना रहे हैं। नेक्स्ट, शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग।
अब इसमें क्या है, अगर फोटोसिंथेसिस डिक्रीज़ हो गई पानी की वजह से, अगर पानी की कमी है तो फोटोसिंथेसिस भी डिक्रीज़ हो रहा है प्लांट्स में, और प्लांट्स क्या करेंगे, हमने अभी देखा कि वो जो है बाय प्रोडक्ट O2 को रिलीज़ करते हैं। तो अगर O2 सफिशेंट अमाउंट में रिलीज़ नहीं हो पाएगा एयर में, तो हमारे लिए भी हार्मफुल है, ब्रीदिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है, हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, तो शॉर्टेज हो जाएगी ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग। नेक्स्ट इज लेसर रेनफॉल। लेसर रेनफॉल कैसे? प्लांट्स हेल्प इन ब्रिंगिंग रेनफॉल बाय रिलीजिंग अ लॉट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर थ्रू ट्रांसपीरेशन। प्लांट्स क्या करते हैं? थ्रू ट्रांसपीरेशन प्रोसेस लीव्स में से क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स या वाटर वेपर्स की फॉर्म में जो है वाटर जो है एटमॉस्फेयर में जाता है, और वही जाके आगे क्या हम बनाते हैं, क्लाउड्स बनाते हैं, और फिर क्लाउड्स रेनफॉल करती है। तो अगर प्लांट्स की क्वांटिटी ही कम होगी, वाटर की क्वांटिटी ही कम होगी, तो ट्रांसपीरेशन भी कम होगा, ट्रांसपीरेशन कम होगा तो रेनफॉल भी कम होगी। तो ये सारे इफ़ेक्ट्स थे जो प्लांट्स पर पड़ेंगे वाटर की कमी से। ओके, सो आज हमने क्या क्या पढ़ा, क्विक रिवीजन करते। सबसे पहले हमने बात की डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, जो कि अनइवन है हमारी पूरी कंट्री में, कहीं पर ज़्यादा बारिश है, कहीं पर कम है, ठीक है। जैसे असम हमने एग्जांपल लिया था, असम में ज़्यादा रेनफॉल है जहाँ जिसकी वजह से वहाँ पर फ्लड आ रही है, और राजस्थान में बारिश कम है जिसकी वजह से वहाँ पर ड्रॉट, सूखा पड़ रहा है। फिर हमने देखा मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर। मिसमैनेजमेंट जो है 3 लेवल पर हमने देखी। एक वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट की वजह से हो सकती है, इंडिविजुअल लेवल की हो सकती है, और रेन वाटर को जब हम प्रॉपरली यूज़ नहीं कर रहे हैं, स्टोर नहीं कर रहे हैं, तो भी मिसमैनेजमेंट हो सकती है। थर्ड इज़ प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वाटर। तो हम मैनेज कैसे कर सकते हैं वाटर को? हमने इसमें भी 3 मेथड पढ़े। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है, जो हमारा रेन वाटर उसको हार्वेस्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, या डायरेक्टली ग्राउंड में हम सीप करवा सकते हैं, रिचार्ज करवा सकते हैं ग्राउंड वाटर को। फिर हमने देखा बावरीज़ को रिवाइव करा सकते हैं, दोबारा से बावरीज़ का यूज़ कर सकते हैं, जो कि रेन वाटर वगैरह को स्टोर करके रखने में हमें हेल्प करेगा, और जब भी हमें नीड होगी तो हम वहाँ से पानी ले सकते हैं। फिर हमने देखा ड्रिप इरिगेशन यूज़ करें हम। इरिगेशन एग्रीकल्चर में जब हमें इरिगेशन करना है तो हमें ड्रिप इरिगेशन का यूज़ कर सकते हैं, जो ड्रॉप बाय ड्रॉप रूट्स को वाटर प्रोवाइड कराएगा। फिर हमने देखा कि हम किस तरह से जो है मिनिमम वेस्टेज ऑफ वाटर कर सकते हैं, कुछ तरीके हमने उसमें देखे। फिर हमने देखा कि इफ़ेक्ट ऑफ वाटर की कमी से प्लांट पर क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे। शॉर्टेज ऑफ फूड हो सकती है, शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन फॉर ब्रीदिंग हो सकती है, और लेसर रेनफॉल हो सकती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।